आज चलते हैं हम मैथ की जादुई दुनिया में। आज मैथ का बहुत ही बेहतर चैप्टर लेके आए जिनका पार्ट 5 तक आप लोगों को सामने डाल दिए। पार्ट 6 लेके आए आप लोगों के सामने। पार्ट 6 चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे एग्जामों में पूछता है। आजकल एग्जाम सारे एग्जाम का पार पा गए हैं बच्चों से, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करके सारे टाइप करके डाल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखिए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलते पढ़ते हैं हम टाइप नंबर 6 की ओर। चैप्टर हो जाएगा लाभ हानि, लाभ तथा हानि। टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन कैसे पूछता आप लोग देखिए। टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन पूछता कैसे, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देगा। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% बट्टे पर देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% बट्टे पर देता है। यदि वह 9% बट्टा दिया होता तो उसे पहले से 15 रुपए कम लाभ होता। तो पहले से 15 रुपए कम लाभ होता तब वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं बाबू, कम बेसी का फैसला हम लोग 1 में पढ़ चुके हैं। कम बेसी का फैसला कौन करता है? अंतर। 7% छूट देता है और फिर कहता है 9%। तो यहाँ पर अगर 9% और 7% में अंतर कितना है बाबू? 9% माइनस 7%। तो 9% अंतर कितना हो गया? क्योंकि 15 रुपए कम बोले चाहे अधिक बोले तो कम बेसी का फैसला करता है अंतर। तो 9% माइनस 7% बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2% में हो जाएगा कितना बाबू? 15% के लिए 100, 2 से काटेंगे 50 मिनट में 15 5 हो जाएगा हम लोग का 75। उसका अंकित मूल्य कितना आएगा? 750 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि एक दुकानदार एक कुकर को 16% बट्टे पर बेचता है। एक दुकानदार एक कुकर को 16% बट्टे पर बेचता है। यदि वो 20% बट्टा दिया होता तो उसे पहले से 40 रुपए कम लाभ होता। यदि वो 20% बट्टा दिया होता तो पहले से 40 रुपए कम लाभ होता है। तो देखना है बाबू कि बट्टा कैगो है। बट्टा एगो दिया है 16 और एगो दिया है 20 और बोला है 40 रुपए कम। जब 40 रुपए कम बोले चाहे 40 रुपए अधिक, कम बेसी नहीं फैसला अंतर। बहुत बढ़िया। क्या करना है बाबू? 20% माइनस 16% बराबर क्या लिखेंगे? 40। अब यहाँ पर 20 में से 16 गया बचेगा 4% में क्या होगा बाबू? 40% के लिए 100, 4 दही है 40, 1 में कितना हो जाएगा? 4 दही 40, 1000 रुपया हो जाएगा। आंसर कितना होगा बाबू? 1000 रुपया। फिर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 6% बट्टा देने की घोषणा करता है। एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 6% बट्टा देने की घोषणा करता है। यदि वो 9% बट्टा दिया होता तो उसे पहले से 75 रुपए कम लाभ होता। पहले से 75 रुपए कम। तो करना क्या है? फटाफट बताइए। बट्टा कहता है 6 और एक कहता है 9। तो हम ले लेंगे, क्या करेंगे? 9% माइनस 6% बराबर 75। तो अब यहां लिखेंगे बाबू 9 में से 6 गया 3% में हो जाएगा 75। परसेंट के लिए हम लोग डालेंगे 100, 3 से हो जाएगा 15 और 1 में क्या लिखेंगे? 3 से हो जाएगा हम लोग का 25। तो हो जाएगा 25 दिया 75। ठीक है, तो 1 में लिखेगा हम लोग कितना? 2500। आंसर क्या होगा बाबू? 2500 रुपया। चाहे तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है।
यदि वह 80 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वो 80 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर बोलता है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और फिर कहता है कि 80 रुपए हम कम में बेचते तो हमें ही 10% की हानि होता है। तो बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो 10% लाभ 1.1 परसेंटेज में बढ़ा दिए। 10% लाभ 1.1। इसमें भी अंतर लेंगे क्योंकि बाबू 80 रुपए कम बोला है और फिर कहता है 10% हानि माइनस 10% हानि के बाद 0.9 अब बराबर हो जाएगा 80। अब 1.1 में से हम लोग का घटेगा 0.9 तो बचेगा 0.2 बचेगा बाबू। 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ पर बच गया हम लोग कितना 80। अब ये पॉइंट के लिए यहाँ पर लगा दो 10। 2 से घटाते हैं 40 मिनट में एक में होगा 400 रुपया। ये वो हमारा आंसर। आगे देखो एग्जांपल और लिखवाते हैं आप लोग आसानी से क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राम किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। राम किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। यदि वो 15% बट्टा दिया होता तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। यदि वो 15% बट्टा दिया होता तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, बट्टा देखना है। एक 10 से और एक 15 है तो 10 और 15, एक वो 10% बट्टा है और एक कितना है बाबू 15%। अब कहता है 51 रुपया कम बेच के फैसला अंतर आप इसे बना सकते हैं। दोनों का बीच का अंतर 5% में हो जाएगा हम लोग का 51% के लिए 100। 5 से काटेंगे 5 20 से 100 और 51 दूनी हो जाएगा 102। आंसर हमारा होगा 1020 रुपया। जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक आज के लिए हम इतने रन देते हैं। जय हिंद। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।